हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। सबको ब्रेकफास्ट करा देने के बाद अनन्या की माँ किचन में बाकी का काम करते हुए अनन्या से कहती है, अनन्या आज मैं और तुम्हारे पापा मंदिर हो आते हैं। अनन्या जैसे ही सुनती है वो भी अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगी। अनन्या अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाई कि उससे पहले आरव भी कहता है, मैं भी चलूँगा। और वो ये कहते हुए एक एक करके सबकी तरफ देखने लगता है। तो वहीं अनन्या भी आरव की तरफ मुस्कुराते हुए, तुम? तो वहीं आरव अपनी चेयर से खड़े होकर चेहरे पर एक अजीब सी एक्साइटमेंट के साथ कहता है, हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ। तो वहीं मीरा थोड़ा सरप्राइज होते हुए आरव से कहती है, आरव मंदिर में बहुत भीड़ होती है। आरव जैसे ही सुनता है वो पहले तो अपना फेस बना लेता है, लेकिन फिर तुरंत जवाब देते हुए, मैं वहाँ पर शैतानी नहीं करूँगा, मैं आंटी का हाथ पकड़ के उन्हीं के साथ रहूँगा। और वो ये कहते हुए फिर से अपने फेस को नीचे करके खड़ा हो जाता है। तो वहीं अनन्या के पापा आरव की तरफ थोड़ा झुककर, अच्छा ये बताओ तुम्हें क्यों जाना है मंदिर? आरव अनन्या के पापा का ये सवाल सुनकर पहले तो सोचने लगता है, लेकिन फिर बहुत ही सादगी के साथ और बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है, क्योंकि वहाँ पे कहानियाँ होती हैं और घंटी की आवाज़ें भी। अनन्या जैसे ही सुनती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो वहीं मीरा भी बस अनन्या को हंसते हुए देख रही थी। और फिर अनन्या आरव की बात को सही करते हुए कहती है, आरव मंदिर में कहानियाँ नहीं होती, वहाँ पर सब लोग अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। वहाँ सब लोग एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं। और वो ये कहते हुए आरव को देखकर बस हंसने लगती है। तो वही मीरा भी, जिसके चेहरे पर एक शांत सा भाव था और वो बस आरव और अनन्या को देखे ही जा रही थी। तो वहीं अनन्या की माँ भी आरव के सर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा ठीक है, फिर तुम भी हमारे साथ चलना। आरव जैसे ही सुनता है उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वो तुरंत ही मीरा की तरफ मुड़ते हुए कहता है, आप भी चलो। मीरा आरव का ये सवाल सुनकर पहले तो कुछ सोचने लगती है और फिर मंदिर ना जाने के बहाने ढूंढने लगती है, लेकिन फिर खुद को रोकते हुए बहुत धीरे से कहती है, ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। आरव जैसे ही सुनता है वो थोड़ा खुश होते हुए कहता है, सच? तो वही मीरा, हाँ। और कुछ ही देर बाद अनन्या की माँ आरव को फिर से तैयार कर कर उसके बाल ठीक करने लगती है। तो वही आरव भी बिना किसी झिझक के अनन्या की माँ के हाथों से खुद को तैयार करने देता है। तो वही मीरा भी, जो ये सब बहुत खामोशी के साथ देख रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। और कुछ देर बाद घर से निकलते टाइम आरव, जिसने अनन्या का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या के पापा का। और आरव चलते चलते अचानक ही कह पड़ता है, मैं मंदिर में बिल्कुल चुप रहूँगा। अनन्या जैसे ही सुनती है वो मुस्कुराकर आरव को कहती है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। और वो ये कहकर आरव के चिक्स को टच करने लगती है। तो वहीं मीरा और अनन्या की माँ, जो इन तीनों के बिल्कुल पीछे पीछे ही चल रहे थे, मीरा की आंखें पीछे से ही अनन्या को आरव से बात करते हुए और इतना खुश होते हुए बस देख रही थी। मीरा का ध्यान अब आरव से ज़्यादा कहीं ना कहीं अनन्या पर था। और कुछ ही देर में जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, घंटियों की आवाज़ इन्हें सुनाई देने लगी और थोड़े ही वक्त में ये सभी
मंदिर में एंटर करने लगते हैं। आरव, अनन्या की मॉम और डैड जो इस वक्त एक साथ थे, तो वहीं मीरा और अनन्या इनके पीछे पीछे साथ चल रहे थे। तभी मीरा अनन्या से, तुम अक्सर यहाँ आती हो? तभी अनन्या, अक्सर नहीं, जब भी टाइम मिलता है मैं तब यहाँ आती हूँ। तभी मीरा, तुम बिलीव करती हो? अनन्या जैसे ये सवाल सुनती है, वो पहले एक बहुत गहरी सांस लेती है और फिर मीरा की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है मीरा, हम विश्वास कब करते हैं? तभी मीरा, नहीं। तभी अनन्या, शायद तुम इसलिए ही विश्वास नहीं कर पाती। मुझे यहाँ आकर अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मुझे विश्वास है इस बात का कि मेरी लाइफ में जो भी होगा इनकी दुआओं से बहुत अच्छा होगा। मुझे जो खुशी मंदिर में आकर मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अब आरव भी मेरे सुकून की वजह बनता जा रहा है। अनन्या मीरा की आंखों में देखते हुए अब आगे की तरफ जाने लगती है, तो वहीं मीरा भी अनन्या को बस आगे जाते हुए देखती रहती है। और कुछ वक्त बाद जब ये लोग अपनी अपनी प्रेयर्स करते रहते हैं, तो अनन्या जो बिल्कुल मीरा के बराबर में ही खड़ी हुई थी, अपने सर को दुपट्टे से ढके हुए, मीरा की नज़र जैसे ही अनन्या पर पड़ती है, उसका दिल मानो कुछ वक्त के लिए धड़कना ही भूल जाता है। जहाँ अनन्या अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हुई थी, तो वहीं मीरा भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर बस अनन्या को ही देख रही थी। अनन्या को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि मीरा बस उसे ही देख रही है, तभी वो अपनी दोनों आंखें खोलकर मीरा से कहती है, मीरा, अगर तुम मुझे इस तरह से देखोगी तो मैं भगवान जी से ठीक से कुछ मांग भी नहीं पाऊँगी। तुम आगे देखो और मेरे लिए भी कुछ मांग लेना। और वो ये कहते हुए मीरा की तरफ हंसने लगती है। तभी मीरा, वो मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, वो जो तुम्हारे फेस पर तुम्हारा एक बाल आ रहा था, मैं उसे देख रही थी। तभी अनन्या, जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो बोला भी मत करो। चलो यहाँ से, अब हो गया हमारा। यह कहते हुए अनन्या वहाँ से जाने लगती है, तो मीरा भी उसी के पीछे ही पीछे चलने लगती है। और तभी वो अनन्या को आवाज़ लगाते हुए, अनन्या। अनन्या जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, तभी मीरा, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो? अनन्या को लगा नहीं था कि मीरा अभी ऐसा कुछ भी बोल सकती है। वो बिल्कुल भी इस वक्त इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। तभी मीरा एक बार फिर से, जब तुम सिर पर अपना दुपट्टा रखती हो तुम उस वक्त और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। और वो अनन्या को यह बोलकर आगे की तरफ चली जाती, तो वहीं अनन्या भी जो वहीं खड़े खड़े बस मीरा को देखती रहती है। और तभी अनन्या के मम्मी और पापा अनन्या के पास आकर कहते हैं, अनन्या, मैं और तुम्हारी माँ काम से अभी बाहर जा रहे हैं, तुम आरव और मीरा को लेकर घर चले जाओ, हमें आने भी थोड़ा वक्त लगेगा। और हाँ, तुम लंच बना लेना और ठीक से खा लेना। तभी अनन्या, ठीक है माँ, मैं बना लूँगी, आप दोनों अपना ध्यान रखना। और तभी अनन्या के मम्मी पापा वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद जब ये तीनों घर आते हैं, घर में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। मीरा जो अभी एक साइड खड़ी हुई थी, मीरा की नज़रें बार बार बस
अनन्या पर जाकर रुक सी जाती है। तो वही अनन्या जो अभी कभी इधर जा रही थी तो कभी उधर, और फिर रसोई में जाते हुए मीरा से कहती है, अब मैं कुछ सब्जी देख लेती हूँ, लंच बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी। मीरा जैसी अनन्या की ये बात सुनती है वो एक पल के लिए रुक जाती है। मीरा के अंदर अभी बहुत कुछ बदल रहा था, मानो जैसे उसके अंदर एक सैलाब उठ रहा हो, और फिर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहती है, तुम अंकल आंटी के साथ नहीं गई? अनन्या जैसे ही मीरा की ये सवाल सुनती है वो थोड़ा हैरानी के साथ पीछे मुड़कर मीरा को देखते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना था कहीं। मीरा जैसे ही अनन्या का जवाब सुनती है उसको एक राहत सी मिलती है, और वो बस वहीं खड़े खड़े खुद को और अनन्या को एक फ्रेम में इमेजिन करने लगती है। और तभी कुछ बड़बड़ाते हुए, मैं भी, लेकिन यह कहते हुए मीरा अपनी बात को यहीं अधूरी छोड़ देती है। तो वहीं कुछ देर बाद आरव जो दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, जैसे किसी बच्चे को बिन मांगे ही अपनी पसंद की चीज़ मिल गई हो। अच्छा, तो हम सब साथ रहेंगे? अनन्या जैसे ही सुनती है वो आरव के पास आकर उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगती है और फिर कहती है, हाँ। मीरा कुछ नहीं कहती, वो बस वहीं खड़े रहकर दोनों को देखती रहती है। मीरा के दिल में एक साफ एहसास अपनी जगह ले चुका था। वो बस बहुत प्यार से अनन्या को देखती रहती है। और थोड़े वक्त बाद अनन्या आरव को एक ड्राइंग बुक देकर खुद किचन की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर सब्जियों को किचन के काउंटर पर रखने लगती है। तो वही मीरा जो अब अनन्या के पास आकर खड़े हो जाती है, जैसे उससे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन जैसे उसे मालूम ही ना हो कि उसे अभी उससे क्या कहना है। और फिर थोड़ी धीमी वॉइस में, मैं हेल्प कर देती हूँ। मीरा यह कहते हुए थोड़ा हिचकिचाने लगती है। तो वहीं अनन्या भी मुस्कुराकर मीरा के हाथों में एक चाकू को थमा देती है और फिर इससे कहती है, लो, तुम आलू काट लो। मीरा के हाथ में जैसे ही चाकू आता है वो उस चाकू को घूर घूर कर देखने लगती है, और जैसे ही उसने पहला आलू उठाया और वो उसे काटने जा रही थी कि तभी उसका हाथ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो वही अनन्या जो इस वक्त मीरा को ही देख रही थी और वो कहने लगती है, अरे रुक जाओ, ये ऐसे नहीं करते। तो वही मीरा थोड़ा खुद को संभालते हुए, सॉरी, मुझे आदत नहीं है, पर मैं कोशिश कर लूँगी। ये कहते हुए मीरा की आवाज़ में थोड़ी हेजिटेशन और थोड़ी शर्म थी। तो वही अनन्या जो मीरा को कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप मीरा के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और पीछे से ही अपना एक हाथ आगे लाकर उस हाथ को पकड़ती है जिससे मीरा ने नाइफ़ पकड़ा हुआ था। अनन्या अभी मीरा के इतने पास थी कि उसकी सांसें मीरा की गर्दन पर हल्के हल्के उसे महसूस होने लगी थी। मीरा को जैसे ही इस चीज़ का एहसास होता है उसकी बॉडी उस मोमेंट पर थोड़ी कांपने लगती है। तभी अनन्या बहुत धीरे से बिल्कुल मीरा के कान के पास आकर उससे कहती है, मीरा, इसे ऐसे पकड़ो। और वो ये कहते हुए मीरा के हाथ पर अपना हाथ रखकर और दूसरे हाथ को मीरा के दूसरे हाथ पर रखकर आलू को छीलने लगती है और वो कहती है, मीरा, चाकू को इस पर सीधा करके लेकर आओ। अनन्या ये कह तो रही थी लेकिन उसकी आवाज़ मीरा के बहुत ज़्यादा पास थी, इतनी कि मीरा इस वक्त अनन्या की गर्म सांसें साफ महसूस कर पा रही थी। जब जब अनन्या की गर्म सांसें मीरा की गर्दन पर महसूस हो रही थी तब तक मीरा अपनी सांसों को अंदर खींच रही थी और उसके साथ ही उसका दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है कि तभी अनन्या बहुत ही धीरे से, मीरा, तुम थोड़ा आगे जा रही हो। मीरा जैसे ही सुनती है
वो बिना सोचे ही अपने शोल्डर को थोड़ा पीछे कर लेती है और जैसे ही वो ये करती है उसी पल अनन्या का हाथ मीरा की बैक को हल्के से टच हो जाता है। ये बस कुछ सेकंड के लिए ही होता है, लेकिन जैसे ही ये होता है दोनों एकदम ही फ्रीज होने लगती है। और तभी अनन्या खुद को संभालते हुए सॉरी, वो गलती से हो गया, और वो ये कहते हुए मीरा की बैग से अपने हाथ को हटा लेती है। मीरा अब पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखती, लेकिन उसकी वॉइस अब कांपने लगती है और फिर वो कहती है इट्स ओके। और फिर कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते कि तभी अनन्या थोड़ा लो वॉइस में तुम ट्राई करो, अब ठीक होगा। अनन्या जैसे ही कहती है मीरा तभी उसको दोबारा से करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार मीरा का हाथ गलत डायरेक्शन में जा रहा था। तो वही अनन्या जो इस वक्त मीरा से थोड़ी दूरी पर ही खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या की मौजूदगी पूरे किचन को अब हैवी कर रही हो। सब्जियां जो दोनों मिलकर अब काटने लगे थे, लेकिन उसके साथ ही कहीं ना कहीं दोनों के अंदर कुछ और भी धीरे धीरे कट रहा था। और फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद मीरा चुपचाप आकर किचन के डोर के पास जाकर खड़े हो जाती है। तो वही अनन्या भी गैस के सामने खड़े होकर सब्जियों को चलाने लगती है। अनन्या के एक हाथ में करछी तो दूसरे हाथ में कुछ मसाले थे। तो वही मीरा जो अभी अनन्या को काम करते हुए देख रही थी। मीरा अनन्या में इस वक्त इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके एक हाथ की मूवमेंट उसके दूसरे हाथ की कलाई पर होने लगती है। मीरा को तो ये खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि वो अभी क्या महसूस कर रही है। उसे तो बस इतना पता था कि अगर उसकी नज़र अब अनन्या से हट गई तो उसके दिल की बेचैनी उसे चैन से वहाँ रहने नहीं देगी। मीरा को बस एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। ना उसे किसी चीज़ का डर था, ना खुशी। वो बस दोनों के बीच फंसी हुई थी। और तभी वो खुद से ही पूछने लगती है मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। वो ये सवाल खुद से कर तो लेती है, लेकिन जवाब उसे बिल्कुल नहीं पता था। और इतने में ही अनन्या सब्जी को चलाकर आटा निकालकर उसको गूँथने लगी थी। और जैसे ही वो मीरा की तरफ पलटी, मीरा की नज़र तुरंत अनन्या के गाल पर लगे हुए आटे पर चली जाती है। वहाँ पर ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा आटा लग चुका था। तो वही मीरा बिना कुछ सोचे समझे उसको देखकर आगे बढ़ने लगती है और फिर अपना हाथ आगे ले जाकर उसके फेस से आटे को हटाते हुए अनन्या से कहती है ये फेस पर कुछ लगा है तुम्हारे। अनन्या जैसे ही मीरा की हरकत देखती है वो पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए किधर। तभी मीरा बहुत धीरे से यहीं, और वो यह कहते हुए अनन्या के चीक से अपने हाथ के थंब से उसको हटाने लगती है। मीरा यह करते हुए अनन्या के अब इतने पास थी कि अनन्या मीरा की सांसों को बिल्कुल महसूस कर सकती थी। और तभी मीरा जैसे ही अपने पूरे हाथ को अनन्या के गाल पर रख देती है, मीरा को उस स्पर्श में ऐसा लगता है जैसे उसका वक्त रुक सा गया हो। मीरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस सफ़ेद आटे पर था, या शायद कहीं और, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कब वो यह करते हुए अनन्या के इतने पास आ जाती है। तो वही अनन्या जो अब सब कुछ महसूस कर रही थी, मीरा की बढ़ती हुई करीबी, उसकी बदलती हुई सांसें और उसका इस तरह से छूना,
वो साफ साफ फील कर पा रही थी मीरा की इंटेंशन को, लेकिन वो सब जानते हुए भी वहाँ से पीछे नहीं हटती। वो बस वहीं ऐसे ही खड़ी रही। और तभी मीरा के हाथ की उंगलियाँ अब उसके गाल से हटकर नीचे आकर हल्के से उसकी बैक को टच करने लगती हैं। मीरा को तो होश ही नहीं था कि उसके हाथ की मूवमेंट्स अब कहाँ जा रही है। तो वही अनन्या, जैसे ही उसको मीरा का हाथ अपने बैक पर महसूस होता है, उसके अंदर की तेज़ धड़कनें अब और तेज़ धड़कने लगती हैं। और तभी एक सिरहन उसकी बैक से होती हुई उसके दिल तक पहुंच जाती है। और जैसे ही उसको इस बात का एहसास होता है, वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाती है और सीधे ही बैक साइड से मीरा की बाहों में आ जाती है। अनन्या जैसे ही ये करती है, मीरा के तो माने पैरों तले ज़मीन ही निकल गई हो। वो ना आगे आती है और ना ही पीछे, बस अनन्या को ऐसे ही रहने देती है। और तभी मीरा थोड़ा झुकते हुए अनन्या की नेक पर आकर अपनी गर्म सांसों को वहाँ पर छोड़ने लगती है। मीरा को जैसे ही ये फील होता है, उसका दिल अब बहुत तेज़ धड़कने लगता है। उसका दिल अब इतना तेज़ धड़क रहा था कि मानो जैसे वो हार्ट बीट सुन ही लेगी। और तभी मीरा अनन्या की बैग को पकड़कर उसको अपनी तरफ एक झटके से घुमा लेती है। वो जैसे ही ये करती है, अनन्या के दोनों हाथ मीरा के चेस्ट पर आ जाते हैं और दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। ये दोनों अब इतने पास थे कि दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। और तभी मीरा की नज़रें अनजाने में ही उसकी आंखों से हटते हुए सीधा अनन्या के होठों पर ठहर जाती हैं। मीरा यह खुद भी नहीं जानती थी कि वो अनन्या को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी या बस उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। मीरा का दिल बस अपनी गति से और तेज़ धड़कने लगा, तो वहीं अनन्या की भी सांसें अब अटकने लगी थी। वो महसूस तो कर रही थी, लेकिन मीरा को कुछ कह भी नहीं रही थी। और दोनों के बीच बस कुछ ही सांसों का फासला रह गया था। और यह फासला धीरे धीरे कम होते हुए बिल्कुल ख़त्म हो गया। और वो अनन्या के होठों पर न जाकर सीधा उसकी तरफ झुकते हुए उसकी नेक के पास जाकर उसकी नेक पर एक हल्का सा किस कर देती है। यह किस इतना सॉफ्ट, इतना सिंपल, लेकिन उतना ही गहरा था, जिससे अनन्या की सांसें उसी पर रुक जाती हैं और वो बस अपने ही पैरों का काबू खो बैठी हो। और तभी अनन्या का फोरहेड मीरा के शोल्डर पर टिक जाता है। तो वहीं मीरा ने भी अनन्या को यह करते हुए बस अपने हाथों में थाम रखा था, जैसे अगर वो गिरने लगे तो वो उसे बचा लेगी। तो वहीं अनन्या भी, जो मीरा की बाहों में पूरी तरह तो नहीं पर काफ़ी हद तक सिमट जाती है, तो वहीं मीरा भी अपनी दोनों आंखें बंद करके बस अपना कंट्रोल खोकर अनन्या की नेक को पहले लिक करके और फिर वहाँ पे बहुत हार्डली उसको किस कर रही थी। मीरा ये करते हुए अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुकी थी। वो बस अब अनन्या में समाना चाहती थी। उसको होश ही नहीं था कि वो अनन्या के साथ क्या कर रही है या इसके बाद अनन्या का क्या रिएक्शन होगा। वो तो बस अभी अनन्या को पकड़कर उसके नेक पर बस किस करने में खोई हुई थी। तो वही अनन्या, जिसका अब एक हाथ मीरा के शोल्डर पर तो दूसरा उसकी बैक पर था, और वो भी बस मीरा में खो चुकी थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, अब सिर्फ सांसें थी।
वो गर्म सांसें जिसकी आवाज़ें दोनों सुन पा रहे थे। तो वहीं मीरा का भी दिल अब बहुत तेज़ धड़क रहा था, लेकिन अपने दिल की धड़कनों पर कंट्रोल करते हुए अनन्या को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जहाँ उसे किस करने में खोई हुई थी, तो वहीं अनन्या भी अपनी दोनों आंखें बंद कर के बस उसको महसूस करना चाहती थी। और जैसे ही मीरा वहाँ से पीछे हटकर अनन्या को पीछे कर उसकी आंखों में देखने लगती है और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ दोनों के कानों में गूंज उठती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपने और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।